तो यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, फिर आ जाएगा अपना टू फाइंड, फिर आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करेंगे एकदम आराम से। क्या क्या दिया है देखिए, अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, लोड क्या दिया है 10 किलो न्यूटन इज टू बी रेज्ड विद द हेल्प ऑफ स्टील वायर। फाइंड मिनिमम डायमीटर of steel wire if the stress not exceeds 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग को स्ट्रेस दे दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस दिया है और लोड दिया है। लोड मतलब क्या, अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो जो लोड लग रहा है वही वहाँ पर प्रेशर होता है। हम लोग लिख लेंगे प्रेशर इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। अभी किलो न्यूटन है, इसको नॉर्मल मीन्स सिर्फ यहाँ पर सिर्फ न्यूटन है, यहाँ पर किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो गया। के का मतलब क्या होता है, बेसिकली 10 का पावर 3, तो हम लोग 10 किलो न्यूटन को 10,000 न्यूटन ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है, फाइंड मिनिमम डायमीटर। यहाँ पर डायमीटर फाइंड करने बोला है। डायमीटर इज इक्वल्स टू फाइंड आउट, डायमीटर जो है वो फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर तो एरिया है, हम लोग को डायमीटर फाइंड करना है। तो अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। हम यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का फॉर्मूला है, वो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, डायमीटर फाइंड करना है, स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है और प्रेशर दिया हुआ है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करके पहले एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन में एरिया इज इक्वल टू, एरिया इधर लेके गया तो प्रेशर डिवाइड बाय स्ट्रेस हो जाएगा। प्रेशर है 10,000 का और अपना स्ट्रेस कितना है 150 का है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। 10,000 डिवाइड बाय 150 इक्वल्स 66.66। ये आ गया एरिया 66.66 mm का स्क्वायर। सारी चीज़ें जो है mm में दी हुई हैं, इसलिए ये आ जाएगा mm का स्क्वायर एरिया पता है, डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पाई बाई 4 है, अगर इज इक्वल टू की ये साइड लेके जाएंगे तो देखिए डी स्क्वायर है, मैंने ऐसे ही रखा है, इज इक्वल टू ए यहाँ पर पहले से है, ये पाई बाई 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स क्या 4 अपॉन पाई हो जाएगा। 4 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो ये 4 अपॉन पाई हो गया। फिर डी स्क्वायर है तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए 4 अपॉन पाई। ये अपना फॉर्मूला आ गया डायमीटर फाइंड करने के लिए। सो ये कैलकुलेशन पार्ट 1। कैलकुलेशन पार्ट 2 क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू एरिया कितना आया है 66.66 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय पाई। इसको ये जो आया है अपना वैल्यू, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। रूट के लिए ये वाला होता है, देखिए ये बटन दिख रहा है आपको, फ्रैक्शन के जस्ट राइट वाला, ये बटन को क्लिक करेंगे तो रूट आ जाएगा, फिर इसको क्लिक करेंगे तो फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं आप 66.66 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय पाई। पाई के लिए शिफ्ट और ये वाला बटन, ज़ीरो के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाला बटन, ये आ गया पाई इज इक्वल टू, ये आ गए हमारी डायमीटर की वैल्यू। तो डायमीटर की वैल्यू कितनी आई 9.21 और 27 वगैरह है तो हम 21 लिख सकते हैं mm। बस यही डायमीटर ही फाइंड करने बोला था और कुछ फाइंड करने नहीं बोला है हम लोग को। ठीक है, सिर्फ क्या बोला है, फाइंड मिनिमम डायमीटर, तो ये आ गया हमारा डायमीटर। यहीं पर ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। देखिए सिंपल क्या करना है, जितने फॉर्मूलाज है बस उनका यूज़ करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है।